आज हम 1296 संख्या का वर्गमूल हम निकालना सीखेंगे। इसको हम भाग विधि से भी सीखेंगे और गुणनखंड विधि से, दोनों तरफ से हम बना कर हम सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ 1296 है, इसको हम भाग करते हैं। तो नियम है वर्गमूल निकालने का, जो भाग विधि का नियम है, वो नियम है कि जिससे जिससे हम भाग देंगे, हम उतनी ही बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे और इस तरह से हम करते जाएँगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि 1296 है, तो इसको दाहिने तरफ से हम 2-2 का जोड़ा बनाएँगे। ये 9 और 6 का एक जोड़ा बन गया और 1 और 2 का एक जोड़ा बन गया। तो ये लास्ट में जो 2 अंक का जोड़ा बना, अब ये 12 है, तो 12 को हम पहले हम भागा करते हैं। अगर यहाँ 1 अंक होता तो 1 अंक बचता, जोड़ा-जोड़ा बनाने के बाद, तो हम 1 अंक से करते हैं। यहाँ जोड़ा बनाने के बाद यहाँ 2 अंक बचता है, तो दोनों अंक को हम लेकर के हम भाग करेंगे। तो ये 12 बचा है, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे। तो जितना से डिवाइड करेंगे उतना ही 12 को पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ 12 से कम हमको लाना है या 12 लाना है। तो 2 का 2 अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 बार पढ़ाना पड़ेगा। 2 दूनी 4 है, तो बहुत कम है। तो चलिए 3 से 3 तिया 9, ये भी कम है। 4 चौके 16, ये तो 12 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो यानी कि 3 से ही करना होगा हमको। 3 तिया 9, तो यहाँ 9 हो गया। तो 9 हो गया, अब हम इसको भाग करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 12 में 9 चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 बच जाएगा। 3 बच जाएगा और यहाँ 3 जो है, हम जितना बार हम पहाड़ा पढ़े थे उतना हम 12 फिर हम 3 3 में 3 जोड़ देंगे। 3 को 3 बार पहाड़ा पढ़े थे, तो 3 को यहाँ 3 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 3 और 3 6 हो जाता है। 3 और 3 6 हो जाता है। अब हम करेंगे क्या कि ये दोनों संख्या जो है, यहाँ हम उतार देंगे। वर्गमूल में 2 संख्या उतरता है, तो यहाँ हम 9 और 6 उतार देते हैं। अब हम इस जगह 6 के दाहिने तरफ हम एक संख्या बैठाएँगे और जितना हम संख्या पर बैठाएँगे, उतना ही बार पहाड़ा पढ़ना है। जैसे यहाँ एक संख्या बैठा करके 61 हो जाता है, तो 61 को एक बार पहाड़ा पढ़ना है। यानी कि यहाँ अगर 2 बैठाते हैं, 62 हो जाता है, तो 62 को 2 से हम 2 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। इस तरह से हमको इसको काटना है। तो हम यहाँ, हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कितना बार जाएगा। तो यहाँ जो है 39 है, 39 को 6 से भाग करके देखिए, तो कितना बार जा सकता है या इससे कम आ सकता है। तो यहाँ 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, जो 39 से कम आ रहा है। चलिए 6 छक 36, हाँ 39 से कम आ रहा है। 6 सत्ते 42, यानी ज़्यादा आता है। 6 छक 36 से हमको लगता है हो जाएगा। तो यहाँ हम रफ करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ 6 में 6 हम लगा देंगे और 6 से हम गुना करेंगे। तो 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 छक 36, 37 और 39, यहाँ 39 हो गया। तो यानी कि हम यहाँ 6 बैठा सकते हैं और यहाँ 6 से हम गुना कर सकते हैं। 6 66 को 6 से गुना करें, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ 396 आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कट गया और ये 1296 का ये 36 निकल गया वर्गमूल। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब चलिए हम इसको हम गुणनखंड विधि से भी हम निकाल करके हम देखते हैं। तो यहाँ हम 1296 को हम लिख लेते हैं और इसको हम भाग करेंगे। भाग करेंगे, तो यहाँ जैसा कि हम शुरुआत में 2 से करते हैं, तो 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया और 2 यहाँ 9 है, तो 2 चौके 8 हो गया और यहाँ 1 बचा है, 1 और 6 16 हो गया। तो यहाँ 2 अट्ठे 16 हो जाता है। अब फिर हम यहाँ 2 से फिर हम भाग करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये हो गया। अब हम 2 से ही करेंगे। तो यहाँ 2 1 2 हो जाता है और यहाँ 1 बच जाता है, 1 और 2 यानी कि 12। तो 2 छक 12 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। अब फिर हम इसको 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ 16 है, तो यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ 2 1 2 हो जाता है। फिर हम इसको 2 से हम करते हैं। 2 से नहीं होगा, 81 लास्ट में 1 है, यानी कि 2 से नहीं होगा। तो चलिए 3 से करते हैं। तो यहाँ 3 हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ बच गया है आपका 2, 2 और 1 21 हो गया। तो 3 सत्ते 21, ये कट गया। और फिर इसके बाद हम करते हैं, फिर 3 से करते हैं। तो 3 9 27, ये कट गया। फिर हम इसको 3 से करते हैं। 3 तिया 9, ये कट गया। फिर हम 3 से करते हैं।
3, 3 1 1 3 है। यानी कि अब अब ये हमारा 1296 का ये गुणनखंड निकल गया। इसको अब गुणा करेंगे तो 1296 होगा। अब इसको हम जोड़ा-जोड़ा बनाते हैं, यानी कि ये जोड़ा का 1 3, ये जोड़ा का 1 3, ये जोड़ा का 2 और ये जोड़ा का 2। ये जोड़ा-जोड़ा हम लोग ये जोड़ा का एक-एक ठो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसको हम गुना कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 हो गया, 3 तिया 9, 9 हो गया। अब 9 चौके 36, 36 हो जाता है। तो ये हमारा इसका 1296 का ये हमारा वर्गमूल निकल गया। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह जान चुके हैं। दोनों तरह से, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से हम आसानी से हम निकाल सकते हैं किसी भी तरह का संख्या को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।